students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study antonyms. ये एंटोनिम्स की वीडियो नंबर 3 है. आइए शुरू करते हैं. जैसे हमने बताया था आपको कि ये वीडियो नंबर 3 है एंटोनिम्स की. जो वीडियो नंबर 1 है उसमें हमने 6 क्वेश्चन लिए थे. वीडियो नंबर 2 में भी 6 लिए थे. यहाँ पर 13 से 20 तक के क्वेश्चन हैं. तो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं गाइज. वोकेबुलरी किसी व्यक्ति की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी परम आवश्यक है. प्रत्येक शब्द का अर्थ यदि हम याद करते हुए, स्पेलिंग याद करते हुए चलेंगे तो हमारा ये वोकेबुलरी का जो प्रोग्राम है, जो वर्क है, ये बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर रहेगा. तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका प्रत्येक शब्द का मीनिंग हमें आना चाहिए. और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है. इवन इन एडवर्सिटी वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट. इवन मीन्स भी इन एडवर्सिटी, विपत्ति में भी, आपदा में भी, अभाग्य, विपन्नता. इस एडवर्सिटी के इतने सारे अर्थ हैं. विपन्नता, अभाग्य, आपदा, विपत्ति. तो इसका हमें इसमें एंटोनिम, अपोजिट फाइंड आउट करना है. अब इन चारों के हमें मीनिंग मालूम होंगे तो हम आसानी से इसके अपोजिट को फाइंड आउट कर लेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. ए है एडवर्स. एडवर्स का मीनिंग होता है विपरीत, विरुद्ध, प्रतिकूल. ये एडवर्सिटी हमारा नाउन है. एक बात और ध्यान देंगे, नाउन का अपोजिट नाउन होगा, वर्ब का अपोजिट वर्ब होगा, एडजेक्टिव का अपोजिट एडजेक्टिव होगा. जिस शब्द की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको हमें अपोजिट को लिखना पड़ेगा. एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति, विपन्नता, और एडवर्स मीन्स होता है विरुद्ध. ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है और हमें ढूंढना है नाउन. प्रॉस्पर, संपन्न होना, सफल होना, ये प्रॉस्पर का मीनिंग है. ठीक है, ये वर्ब है. सी प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पर से बनी है, ये नाउन है. प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है संपन्नता, सौभाग्य, समृद्धि, जिसमें हमें सब चीज़ की प्राप्ति हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, उसे संपन्नता कहते हैं. डी है हेडेज. हेडेज का मीनिंग होता है उमंग का समय या आनंद का समय या आनंद के दिन. ये हेडेज का मीनिंग है. अब हमें चारों का मीनिंग मालूम है तो हम आराम से एडवर्सिटी का अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सी होगा. एडवर्सिटी में विपन्नता और प्रॉस्पेरिटी में संपन्नता. ठीक है गाइज. अब हम आते हैं नंबर 14 पर. इन 2011 ऑल द कमोडिटीज. ये कमोडिटीज है. सन 2011 में ऑल कम्योडिटीज, सारी उपयोग की वस्तुएं, जो हमारी दिनचर्या में आने वाली चीज़ें हैं उन्हें कमोडिटीज या सामग्री कहा जाता है, या उपयोग की वस्तुएं. हैव बिकम हो गई हैं डियरर. डियर मीन्स महंगा और डियर की ये कंपैरेटिव डिग्री है डियरर. अब जैसे देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है,
तो जो भी इसका अपोजिट होगा वो एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री ही प्रयोग की जाएगी। सन 2000 में सभी उपयोग की वस्तु की कीमत क्या हो गई है? अधिक महंगी हो गई है, या सारी वस्तुएं अधिक महंगी हो गई हैं। तो इसका ये ए है, ए स्केयर्स। स्केयर्स में होता है अल्प, कम या दुर्लभ। तो कम होता है इसका मीनिंग। बी कॉस्टली, महंगा, ये डियर का सिनोनिम है। ये कॉस्टली पॉजिटिव डिग्री में है, इसका सिनोनिम है डियर, ये कंपेरेटिव डिग्री में है। सी चीपर, अधिक सस्ता। डी चीप, सस्ता। ये चीप में सस्ता होता है, ये एडजेक्टिव है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री है चीपर। तो डियरर मीन्स अधिक महंगा और चीपर मीन्स अधिक सस्ता। तो इसलिए इन चारों में जो हमने मीनिंग देखा, तो इसका जो मैचिंग का वर्ड है अपोजिट, वह चीपर होगा, क्योंकि ये भी कंपेरेटिव है और ये भी कंपेरेटिव है। ये चीप की कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन चीपर होगा। नंबर 14, आवर एंशियंट पीपल वर्शिप्ड नेचर। हमारे प्राचीन समय के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वर्शिप्ड मीन्स पूजा करते थे, नेचर प्रकृति की। हमारे प्राचीन समय के लोग या प्राचीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका एंटोनिम ढूंढते हैं, ओल्ड। ये एंशियंट का सिनोनिम है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता है, प्राचीन भी होता है। बी मॉडर्न, आधुनिक, वर्तमान समय के, आजकल के। सी पास्ट, बीता हुआ, भूत, अतीत। तो ये भी लगभग इस एंशियंट का सिनोनिम की श्रेणी में ही आता है। डी हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। इसका मीनिंग ऐतिहासिक है, लेकिन हम अब देखते हैं एंशियंट। एंशियंट का मीनिंग पुराने समय के, प्राचीन। इसका अपोजिट होता है मॉडर्न। सही इसका ऑप्शन ये है। तो इसलिए प्रत्येक वर्ड का मीनिंग हमें आना इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है। नंबर 16, वन कैन नॉट प्लीज ऑल पीपल एट ऑल टाइम, एट ऑल टाइम्स। एक व्यक्ति कैन नॉट प्लीज, खुश नहीं कर सकता है, प्रसन्न नहीं कर सकता। प्लीज मीन्स खुश करना या प्रसन्न करना। ऑल पीपल, सभी लोगों को। एट ऑल टाइम, हर समय। यानी कोई भी व्यक्ति सभी लोगों को हर समय खुश नहीं कर सकता है। तो इसका अपोजिट ढूंढते हैं, ए प्लेजर। प्लेजर का मीनिंग होता है सुख, आनंद। अब देखिए प्लीज, प्लीज से ही प्लेजर बना हुआ है। तो प्लीज मीन्स प्रसन्न करना, खुश करना या आनंद देना भी होता है। तो ये प्लीज वर्ब है और प्लेजर है नाउन। तो दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। डिसप्लीज, बी। डिसप्लीज मीन्स होता है असंतुष्ट करना, अप्रसन्न कर देना, नाखुश कर देना। सी अनप्लेजर। देखिए प्लेजर पहले बताया ये नाउन है और इससे पहले अन लगा हुआ है। तो वैसे तो अनप्लेजर कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन प्लेजर से पहले अन लगा दे तो इसका अर्थ अप्रसन्न होता है। ठीक है। और अब हम देखते हैं प्लीज। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए प्लीज का अपोजिट क्या है, डिसप्लीज। तो इसका सही ऑप्शन जो है डिसप्लीज, ये बी होगा। ठीक है गाइज।
वर्ब का अपोजिट वर्ब, नाउन का नाउन, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, एडवर्ब का एडवर्ब। इस प्रकार से सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हमें एंटोनिम का सिलेक्शन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, आवर नेबरिंग कंट्रीज आर ऑलवेज इनिमिकल। हमारे पड़ोसी देश हमेशा क्या रहते हैं? शत्रुतापूर्ण रहते हैं, विरोधी रहते हैं, शत्रुवत रहते हैं। इनिमिकल मीन्स शत्रुवत, विरोधी, या हर समय हमें हानि देने की फिराक में रहते हैं। तो इसका एंटोनिम ढूंढते हैं। ए सोशल, सामाजिक, बी फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, दोस्ताना, सी अनफ्रेंडली, अमित्रतापूर्ण, विद्वेषपूर्ण, इसका मीनिंग होता है, या शत्रुतापूर्ण। ये इनिमिकल का सिनोनिम है। डी हॉस्टाइल, इसका मीनिंग भी शत्रुतापूर्ण, प्रतिरोधी और विरोधी होता है। ये भी इनिमिकल का सिनोनिम है। तो सामाजिक ये नहीं है, तो इसका जो अपोजिट है इनिमिकल का वह बी है। ठीक है गाइज। नंबर 18, आई एबोर। एबोर मीन्स घृणा करना, नफरत करना। मैं वायलेंस मीन्स होता है हिंसा। मैं हिंसा को पसंद नहीं करता हूँ, या हिंसा को घृणा करता हूँ, या हिंसा से घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो इसका अपोजिट देखते हैं। ए हेट, ये तो एबोर का सिनोनिम हुआ, घृणा करना। बी एविड, बी एविड, एविड का मीनिंग होता है लालची, उत्सुक, लालायित। जब हम किसी चीज़ को जानने के उत्सुक हो गए तो इसका मीनिंग क्या है? हम उसके लालची हो गए। तो इसका अर्थ लालची, लालायित या उत्सुक होता है एविड का। सी लाइक, पसंद करना। डी इनवाइट, इनवाइट का अधिकतर जानते होंगे, इतने हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ एबोर को सभी को मालूम होगा ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन लाइक है, इनवाइट है, हेट है, ये तो सभी जानते हैं। तो इनवाइट का मीनिंग है न्योता देना, निमंत्रित करना, आमंत्रित करना या आकृष्ट करना। इतने सारे मीनिंग इनवाइट के हैं। मांगने का अर्थ भी इसी के लिए आता है, प्रयोग किया जाता है। तो एबोर का अपोजिट जैसे घृणा करना है, तो इसका अपोजिट हुआ लाइक। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 19, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी वी बिकम वेरी। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के पश्चात, वी बिकम, हम हो जाते हैं, वेरी मीन्स थके हुए। हम थके हुए हो जाते हैं या हम थक जाते हैं। तो वेरी का मीनिंग है थका हुआ, थकाऊ। तो आइए इसका अपोजिट ढूंढते हैं। ए जेडिड, जेडिड मीन्स होता है क्लांत, थका हुआ। ये तो वेरी का ही सिनोनिम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी फ्रीस, ये कोई वर्ड नहीं होता है, ये फ्रेश का गलत स्पेलिंग है। सी फ्रेश का मीनिंग होता ताज़ा, नया, साफ या निर्मल। इतने सारे इसके फ्रेश के अर्थ हैं। डी वियरिसम, वियरिसम का मीनिंग होता है थकाऊ, थकाने वाला, नीरस। ये भी वियरी का सिनोनिम है। तो इसका अपोजिट क्या हुआ? फ्रेश। अब हम आते हैं नंबर 20 पर, लास्ट।
डोंट राइट लेंदी एसेज, लंबे या विस्तृत ऐसे या निबंध मत लिखो। तो लेंदी का मीनिंग होता है विस्तृत, और इसका अब लेंदी क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका जो एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा, वह एडजेक्टिव ही होना चाहिए। ए शॉर्टन, देखिए शॉर्ट इसका अपोजिट हो सकता है या अपोजिट है, लेकिन शॉर्टन नहीं, क्योंकि शॉर्टन वर्ब बन गई है। तो शॉर्टन मीन्स होता है घटाना, काटना, छाटना, छोटा करना। तो ये तो वर्ब है, ये तो होगा नहीं। बी लॉन्ग, ये लेंदी का सिनोनिम है। सी वर्बोज, वर्बोज मीन्स होता है वाचाल, शब्द बहुल या शब्द आडंबरपूर्ण, जिसमें खूब अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। डी कंपैक्ट, कंपैक्ट का मीनिंग होता है गाइज संक्षिप्त, ठोस या सघन। तो लेंदी का जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वह है डी कंपैक्ट। प्रत्येक शब्द का हमने आपको अर्थ एक्सप्लेन किया, इससे आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगी और आपको भी अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने का, बढ़ाने का पूरा मौका यहाँ पर मिल रहा है। जिस प्रकार से हमने प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको एक्सप्लेन किया, जब तक हमें प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तब तक हम इस तरह का कार्य, कंपटीशन की तैयारी इजीली नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी और हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आशा करते हैं कि आपने ये वीडियो ठीक से समझी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।